पौष का महीना था। कई दिनों से आसमान धुंधला पड़ा था और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभे। सुबह से बादल झुके हुए थे। दोपहर तक बूंदाबांदी शुरू हो गई। कच्ची गलियों में कीचड़ फैल गया, नालियां उफनने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना चाट का ठेला खड़ा था। अंदर मोहन, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी चंदा बैठे थे। सीमा बोली, मोहन देखो ना, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में ठेला कैसे लगाओगे? कौन आएगा चाट खाने? मोहन ने गहरी सांस ली। मुझे ठंड से डर नहीं सीमा, लेकिन ये बारिश, ये तो सड़क ही बहा दे रही है। कोने में बैठी चंदा डरते हुए बोली, बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बादल कितने जोर से गरज रहे हैं। मोहन ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, ये आवाज डराने के लिए नहीं होती, ये बताती है कि आसमान जिंदा है और जब तक हम जिंदा हैं, हारेंगे नहीं। झोपड़ी के कोने में उधार की रसीदें पड़ी थी। सेठ धनराज का कर्ज और राशन वाले बनवारी का हिसाब। सीमा बोली, सच बताओ, कितना कर्ज बाकी है? मोहन ने नजरें झुका ली। मून तो 40,000 था, पर ब्याज बढ़ते बढ़ते अब 55,000 से ऊपर हो गया है। अगर धनराज ठेला उठवा ले गया तो? सीमा की आवाज कांप गई। मोहन बोला, ठेला सिर्फ लकड़ी नहीं है सीमा, मेरी इज्जत है। लगातार 3 दिन बारिश होती रही। ठेला नहीं लगा। घर में राशन खत्म हो गया। एक दिन सेठ धनराज अपने आदमियों के साथ आया। पैसे नहीं है तो ठेला ले जा रहा हूं। मोहन ने बहुत विनती की, पर ठेला चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश इतनी बढ़ी कि झोपड़ी में पानी भर गया। आधा घर गिर गया। तीनों किसी तरह बाहर निकले। रात पेड़ के नीचे काटनी पड़ी। उन्होंने गांव के 2 परिचितों से मदद मांगी, एक काका शंभू और दूसरा दोस्त रमेश। लेकिन दोनों ने दरवाजे बंद कर दिए। सीमा की आंखों में आंसू थे। क्या सच में कोई अपना नहीं होता? मोहन बोला, दिल में करवाहट मत रखो, अगर अंदर से टूट गए तो कोई हमें नहीं जोड़ पाएगा। सुबह थोड़ी दूर एक बूढ़ी अम्मा लकड़ियां बटोर रही थी। उनका नाम था गौरी अम्मा। मोहन ने पूछा, अम्मा, इतनी भारी लकड़ी क्यों उठा रही हैं? अम्मा बोली, बेटा, इन्हें बेचकर 2 रोटी मिलती है। एक बेटा था, शहर गया, फिर लौटकर नहीं आया। मोहन ने अपनी कहानी सुनाई। अम्मा की आंखें भर आईं। तुम सब मेरे घर चलो, मैं अकेली हूं, मुझे भी परिवार मिल जाएगा। छोटा सा मिट्टी का घर था, पर अपनापन भरा हुआ। सीमा ने फिर से चाट बनाना शुरू किया। मोहन लकड़ी बेचने लगा। धीरे धीरे चूल्हा रोज जलने लगा। गौरी अम्मा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। चंदा फिर से हंसने लगी। घमंड का अंत। उधर सेठ धनराज लालच में गलत सौदों में फंस गया। उसका व्यापार डूब गया। गांव में बीमारी फैली। लेकिन मोहन का परिवार सादगी और संतोष के साथ सुरक्षित रहा। कहानी का संदेश, कभी कभी जो टूटता है वही नया रास्ता बनाता है। अगर मोहन का घर न गिरता, अगर अपनों ने ठुकराया ना होता, तो शायद उन्हें गौरी अम्मा का साया ना मिलता। सच ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।